आज माननीय विधायक मनोज पारस जी हमारे साथ हैं। तो बिजली को लेके जो कल एक समस्या थी जिसमें एक दिखाया गया कि एक पाइपलाइन जो है वो टूट जाती है लापरवाही के चलते, उसको लेके आज एसडीओ साहब ने जो मीटिंग बैठाई थी, माननीय विधायक जी ने जो आज सभी लोगों को बुलाया था, एसडीओ साहब को बुलाया था और लोगों को बुलाया था, क्या था पूरा मामला? देखिए, मामला ये था कि अभी हमारे नगीना और किरतपुर और देहात में सब जगह एबीसी लाइन को एबीसी केबल डालने का काम चल रहा है, जहां पर 11,000 की लाइनें नंगी लाइनें थी। उन नंगे तारों को बदलकर एबीसी केबल डाला जा रहा है। जहां पर खंबे नहीं थे, लंबे लंबे तार है, वहां पर भी खंबे लगने का प्रोग्राम चल रहा है। नगीना में भी, किरतपुर में, विधानसभा क्षेत्र देहात में भी। जहां ओवरलोड है वो भी बदले जाएंगे, ट्रांसफार्मर्स वहां बदलने का काम चल रहा है। ये काम बड़े पैमाने पर चल रहा है पूरी विधानसभा क्षेत्र में। उसी संदर्भ में हमारे किरतपुर में भी पोल लगने का काम चल रहा था। तो अभी 3 दिन पहले की घटना है कि बिजली विभाग के लोग पोल गाड़ने के लिए वहां गए। अब वो गलती से उन्हें पता नहीं था कि वहां पर पीछे नीचे वाटर लाइन है। उन्होंने पोल गाड़ने के लिए ड्रिल किया और ड्रिल जो है वो पाइपलाइन पे चला गया, पाइपलाइन फट गई। जब पाइपलाइन फट गई तो इस वजह से सारे शहर का पानी जो था वो बंद हो गया, ट्यूबवेल बंद करने पड़े। सारी पाइपलाइन का पानी सारा उसमें इकट्ठा हो गया। उस पानी को निकलवा करके फिर उसमें पाइप बदला गया। पाइप बदल के फिर भी जब सारे ट्यूबवेल भी अगर स्टार्ट हो जाएंगे तो कम से कम पूरे सर्कुलेट होने में पानी 6 घंटे लग जाएंगे। तो 5-6 घंटे कल ट्यूबवेल पहले चले, फिर उसके बाद वाटर सप्लाई सुचारू हो पाई। इस संदर्भ में हमें शिकायत मिली, हमने एक्शन साहब को, एसडीओ साहब को बुलाया और हमने इनसे कहा है, अभी हम नगर पालिका वालों से भी बात करेंगे कि जिस मोहल्ले में भी इस तरह का काम चले जहां पर खंबे लगने और ड्रिल होने हो, तो एक नगर पालिका के आदमी को आप साथ रखें, जिससे कि वो बता सके कि हमारी पाइपलाइन कहां जा रही है। वहां पर ड्रिल ना करके, जिससे आने वाले वक्त में कोई ऐसा बड़ा फिर हादसा ना हो, फिर ऐसा कोई मामला ना हो जिससे कि लोग पानी से परेशान रहे। पानी एक आदमी की जरूरत है, आम जरूरत है, हर चीज के लिए पानी चाहिए। तो इसी चीज को लेकर के मीटिंग बुलाई थी और जहां जहां पर काम हुआ है हमें खुशी है इस बात की कि वहां के लोगों ने ये बात बताई कि वहां पर एबीसीबी केबल पूर्ण रूप से बदल गया, खंबे लग गए हैं और लोगों ने कहा काम जो है संतोषजनक हो रहा है। अच्छा, जैसे अभी कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, मोहल्ले में अगर हम बात करें, बहुत सारे मोहल्ले ऐसे होंगे जिसमें सभी को इसकी जानकारी नहीं है कि जैसे मान लीजिए जैसे एक खंबे की बात जिक्र चल रही थी कि खंबे पे बहुत सारे तार हैं और वो बदला जाना है। अब हर मोहल्ले, जैसे मेंबर साहब जो हैं, हर गली में तो जाके देख नहीं रहे वो कि किस मोहल्ले में, किस गली में क्या समस्या है। ऐसे में अगर किसी के घर के सामने कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए क्या समाधान रहेगा? देखिए, इसके लिए पहली बात तो ये पर्टिकुलर हर आदमी को पता है कि मेरा कनेक्शन किस पोल से है और ये हमने सर्वे कराया है। पूरे शहर का सर्वे हमारे लोगों ने मिलकर के, बिजली विभाग के लोगों ने मिलकर और जो कंपनी काम करी उस लोगों ने मिलकर पूरे शहर का सर्वे किया है। और उस सर्वे में जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, उन अनऑथराइज कॉलोनियों को छोड़ करके जो पुरानी बस्तियां हैं वो लगभग उस सारे सर्वे में कंप्लीट है। जहां पर भी इस तरह की परेशानी है कि लंबे लंबे केबल डले हैं, वहां पर पोल लगेंगे। और उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी परेशानी किसी को आती है तो हमसे संपर्क कर ले, एसडीओ साहब से संपर्क कर ले, एक्शन साहब से संपर्क कर ले। जब वो काम होगा तो वो 1-2 काम बढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई निश्चित, लेकिन उस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। अच्छा, जैसे एक मामला ये भी है कि जैसे पाइपलाइन वाला मामला आ रहा है और इसके अलावा ये जिक्र वाला आ रहा है कि ना किसी को इसकी बताया नहीं गया था, नगर पालिका को इसकी सूचना नहीं थी। तो हसन मुस्तफ़ा जो हैं, बड़े बाबू जो हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि मैंने जो इंजीनियर है उसे नंबर दिया था कि अगर आप किसी मोहल्ले में जा रहे हो तो मुझे कॉल करना। तो मेरे पास जब ये बुद्धूपाड़े में मामला हुआ था उनके पास कॉल नहीं गई। उनका कहना यह है कि हमने कॉल की थी। ऐसे इसमें कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, इस बार जो घटना घट गई उसकी जिम्मेदारी तो अब फिक्स नहीं की जा सकती। नगर पालिका ने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए बधाई देते हैं चेयरमैन साहब को, नगर पालिका स्टाफ को। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पाइपलाइन बदलवा दी और पाइपलाइन बन के पानी सुचारू रूप से चालू हो गया। लेकिन आज एक्शन साहब के सामने, एक्शन साहब ने भी और एसडीओ साहब ने भी उस कंपनी के वर्कर को, जो भी उसको काम देख रहा है, उसको हिदायत कर दी है कि आप अगले मोहल्ले में काम करने से पहले, जैसे कल कहीं काम होना है तो 1 दिन पहले नगर पालिका को सूचना देंगे और सूचना देकर के लिखित में भी सूचना दे दें कि फला दिन से फला तारीख तक हम इस मोहल्ले में काम करेंगे। तो अगर वो लिखित में सूचना देते हैं और उसके नगर पालिका को एप्लीकेशन देते हैं और नगर पालिका एप्लीकेशन पहुंच जाती है तो फिर जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी, अगर कोई नगर पालिका का कर्मचारी वहां नहीं जाता है। और अगर बाय द वे सूचना नहीं देते तो निश्चित तौर से जिम्मेदारी बिजली विभाग के उस ठेकेदार की होगी, उसकी खामियाजा वो भरेगा। अच्छा, जो जैसे सप्लाई का मामला हुआ, 3 दिन तक किरतपुर में पानी नहीं आया। एक जो है अगर देखा जाए तो वाटर पंप जो है अलग अलग जगह लगे हुए हैं, हर मोहल्ले में लगे हुए हैं
और देखा जाए यहाँ का जो वाटर पंप था उसमें लीकेज की प्रॉब्लम थी, तो एक वाटर पंप की वजह से पूरे किरतपुर में पानी नहीं आ रहा है। तो इनमें क्या गेट वाल का सिस्टम नहीं है, ये पूरी सप्लाई एक ही जगह से सब जगह एक साथ मिक्स है? मेरी बहुत डिटेल से तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, तो जानकारी नगर पालिका के ईओ ही दे सकते हैं, या जो जल कल का विभाग का काम देख रहा होगा वो दे सकता है। लेकिन कल मेरी मौखिक रूप से व्यक्तिगत रूप से बैठ के चेयरमैन साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा कि सारी लाइनें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वो कनेक्टेड इसलिए हैं कि कई बार जैसे एक पंप खराब हो जाता है तो पानी वो सबको चाहिए, तो इसलिए अगर वो पंप खराब हो जाएगा तो उस मोहल्ले को पानी नहीं मिल पाएगा, तो दूसरे पंप की सप्लाई से पानी वहां तक पहुंच जाता है, इसलिए सारी वाटर लाइन जो है एक साथ कनेक्टेड है, जो ऐसा उन्होंने मुझे बताया। लेकिन इसके बारे में सही जानकारी तो आप चेयरमैन साहब से ले सकते हैं, या उनके नगर पालिका ईओ दे सकते हैं, या जो भी जलकल का काम देखता होगा वो दे सकता है। अच्छा, जैसे मंडावर रोड का मामला जैसे है अभी, और मंडावर रोड पे अभी भी जैसे जो काम चल रहा है, इसमें आपके द्वारा ये जो है इस रोड को प्रधानमंत्री योजना में डाल दिया गया था, ऐसा सुनने में आया है। तो जो है उसको दूसरा पूरी जो मंडावर रोड थी उसको बीच में से ही प्रधानमंत्री योजना में डाल दिया गया था, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, वो क्या था? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, और अपने शहर वासियों को मैं इस बिजली विभाग की जानकारी के साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि बड़े प्रयासों से, हम लोगों के प्रयासों से ये बिजली का काम शुरू हो पाया है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 12 से 17 में इस तरह का काम हुआ था कि जहां ओवरलोड था वहां पर ट्रांसफार्मर रखे गए थे। उस टाइम 70-72 ट्रांसफार्मर शहर में रखे गए, और कई जगह लाइनें खराब थी, लाइनें बदली गई। कई बिजली घर बने थे जिससे शहर को 18 से 20 घंटे 16 से 18 घंटे बिजली मिल रही थी। अब ये काम फिर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि बस्तियां बड़ी हो गई हैं, कनेक्शन ज्यादा हो गए हैं। सरकार की योजनाएं, मौजूदा सरकार की योजना थी जिसको कनेक्शन जो भी अप्लाई कराएगा उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा, तो कनेक्शन बढ़ गए हैं, कनेक्शन बढ़ गए तो तार भी बढ़ गए हैं, और ओवरलोड भी हो गया है। तो इन सब के लिए योजना बना के भेजी, उसके लिए हमने प्रयास किया, और योजना स्वीकृत हो गई, जिसके तहत ओवरलोड को खत्म करने के लिए, उसकी लाइन लॉस को कम करने के लिए, चोरी को रोकने के लिए, इसलिए एबीसी केबल डल रहे हैं, और जहां ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी वो ट्रांसफार्मर ही बदला जाएगा। ये तो हो गई इसकी बात। जहां तक सड़क की बात आप बता रहे थे, सड़क का मसला यह है कि ये किरतपुर से लेकर के मंडावर रोड जो है, ये हमारा जो क्षेत्र पड़ता है, मेरी अपनी विधानसभा नगीना में, वो वहां पर असगरपुर दरगोपुर को एक रास्ता गया पुल के बाद, वहां तक हमारा क्षेत्र आता है, उसके बाद वो बिजनौर क्षेत्र आता है। हमारे लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके, पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क बनाता है और एक पीएमजीएसवाई विभाग सड़क बनवाता है, जो प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना में है। वो उसकी सड़कों की क्वालिटी पीडब्ल्यूडी से थोड़ा सा अच्छी होती है, तो इसलिए हमने वो सड़क अपनी किरतपुर से लेकर के असगरपुर दरगोपुर तक का पीएमजीएसवाई में रिकमेंड करा दी थी। पीएमजीएसवाई ने वो सड़क बना दी। आप उस पुल से लेकर के जब मंडावर को चलते थे, आज मेरे ख्याल से 12 साल के लगभग मुझे भी विधायक बने होने वाले हैं, लगातार तीसरी बार विधायक है। उससे पहले से उस रोड की बहुत हालत खस्ता थी, असगरपुर दरगोपुर के आगे से जो रास्ता कटा है उससे बहुत खस्ता हाल नेटौर रोड की थी, उसकी मंडावर रोड की थी। लेकिन आज चलिए वो सरकार चेते या विधायक जी ने वो स्वीकृत करा दी। अब वो रोड वहां से चौड़ीकरण में आ गई, लेकिन एक रोड का स्वामित्व एक ही विभाग रखता है। तो अब जब वो विभाग में, अभी हमारी वाली जो सड़क है जो उससे पुल से किरतपुर तक आ रही है, वो अभी पीएमजीएसवाई में ही चल रही है। तो जब तक वो उसका कार्यकाल खत्म नहीं होगा तब तक पीडब्ल्यूडी से ओवरटेक नहीं कर सकती। तो इसमें काम भी तो नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक वो ओवरटेक नहीं करेगी तो पीडब्ल्यूडी उसे नहीं बनाएगी। अभी उसमें वक्त बचा है, अभी हम लगातार प्रयास में है, क्योंकि पीएमजीएसवाई की सरकार की गारंटी है कि जो ठेकेदार सड़क बनाएगा वही ठेकेदार उसे रिपेयर करेगा। तो अभी पीएमजीएस विभाग ने बनाई, उसी के ठेकेदार ने बनाई, वो ठेकेदार उसे रिपेयर करेगा। तो अभी वो चौड़ीकरण में नहीं आएगी, अभी उसे रिपेयर कराने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन ठेकेदार उसमें जो है वो गड़बड़ कर रहा है, उसके खिलाफ मेरठ चीफ साहब के यहाँ इसमें बैठक भी हो चुकी है, और मेरे ख्याल से शायद उसकी जो सिक्योरिटी है उसको जब्त करके ये उसके खिलाफ निर्णय लिया जा रहा है कि अगर वो इतने 2-4-5 दिन में काम नहीं लगाता है तो उसकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी, और जब करके नए ठेकेदार को उस सिक्योरिटी से उस पर रिपेयर का काम कराया जाएगा। जब ये उसमें 4-5 महीने इसके और बचे हैं, अगर इस महीने के बाद ये पीडब्ल्यूडी में आ जाएगी तो फिर हम पीडब्ल्यूडी विभाग इसका एस्टिमेट भेजेगा और ये भी उसी चौड़ीकरण में आ जाएगी। मतलब कुल मिला के लोगों का ये कहना है, लोगों को ये गलतफहमी है कि मंडावर से लेके किरतपुर तक का रोड बनेगा, मगर कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी जो है पूरा ही रोड बनवा रहे हैं।
तो ऐसे में उनके लिए क्या हुआ है कि किरतपुर का जो रोड है वहां से बनेगा या नहीं बनेगा अभी? मैंने आपको बताया ना कि बनेगा तो, लेकिन अभी तो रिपेयर हो पाएगा। इसी रिपेयर में जो आपका आपने देखा ये वो है उनका साईं राजा जी का एक स्कूल पड़ता है, वहां से लेकर कर जहां पर मंडावर की बसें खड़ी होती हैं वहां तक की जो वो है वो हमने वहां उसमें क्या कहते हैं सीसी में उसको पास करा दिए, वो पास है। अभी ठेकेदार इसका, क्योंकि ये रोड लंबी है, बालावाली से होते हुए किरतपुर होते हुए नेटौर होते हुए नेटौर से फीना होते हुए और चांदपुर तक गई है। तो अभी जो ठेकेदार है वो काम कर रहा है अभी फीना के पास, वो उसके सॉरी चांदपुर से एक गांव पड़ता है उसका नहीं त्यागियों का जो गांव है? नहीं उसका नाम मेरे से उतर रहा है। अच्छा, मैं इधर भी आपकी तरफ भी गया था। मैं तो वो जो है वो रोड जो है वो अभी वो ठेकेदार वहां काम कर रहा है। उनका कहना है जब इसका काम खत्म हो जाएगा तब हमें सीसी बना देंगे, और उससे पहले क्योंकि वहां तक तो थोड़ी चलने लायक है, लेकिन जो साईं राजा साहब का स्कूल है वहां से आगे तक बहुत बेकार हो रही है, वो रोड नाम पे कलंक ही है एक तरह से। तो उसके लिए हम लगातार प्रयास में है कि उस जो पीएमजीएसवाई का ठेकेदार है या पीएमजीएस विभाग है वो किसी भी माध्यम से उसे रिपेयर कराए, तो रिपेयर। जैसे अगर रामनगीना रोड की बात करूं तो उस पे अभी कुछ टाइम पहले टुक्कियां लग रही थी, क्योंकि बरसात वाला मामला था। और टुक्कियां भी ऐसी लगी हुई हैं कि अगर जैसे आपका तो रोज आने जाने का सफर करते हैं वहां से उस रोड से, मगर जो जनता निकलती है उनको अगर कोई गाड़ी में बैठ जाए तो उसको झटके बहुत बढ़िया महसूस होता है उसमें। वो उसका कब तक है? देखिए वो जब रिपेयर होती है तो रिपेयर तो ऐसी होती है कि जो गड्ढे भर दिए जाते हैं, इसी को सरकार गड्ढा मुक्ति कह रही है। तो अभी गड्ढा मुक्ति करा के उसे इस लायक करा दिया कि गड्ढा मुक्ति भी तो लेवल भी नहीं कर पाते ना वो लोग। हाँ, तो वो मैं बता तो रहा हूँ कि ये गड्ढा मुक्ति का जो गड्ढा भरने का काम है वो ठेकेदार ऐसे ही करता है, बहुत टाइट करके फिर भी ऐसा कराया, फिर भी वो चलने लायक स्थिति में हो गई, नहीं तो बहुत खराब हो गई थी, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। ये रोड जो है सरकार के पास इसका प्रस्ताव गया है, हमने भिजवाया चौड़ीकरण के लिए। 85 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, यहां से लेके किरतपुर से लेके नगीना तक। सरकार का कहना यह है कि हम पे अभी पैसा नहीं है, हम लगातार इस प्रयास में हैं। तो फिर हमने इसमें प्रस्ताव रखा है, 2 प्रस्ताव सरकार के सामने रखे हैं। इस संदर्भ में मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, इस संदर्भ में हमारी एक सलाहकार बनाए गए पीडब्ल्यूडी के, उनसे बात हुई, इस संबंध में जो एक चीफ इंजीनियर है उनसे बात हुई। इन सारे लोगों से बात होने के बाद ये 2 शर्तें हमने, मतलब 2 विकल्प उन्होंने हमसे मांगे। तो हमने कहा कि एक विकल्प तो यह है कि आप इसमें अभी 85 करोड़ आप पे नहीं है तो आप इसमें 15, 20, 30 करोड़ रुपए दे दें, जिससे इसमें काम शुरू हो जाए, अगले बजट में आप इसे पूरा कर दें। इस पे वो विचार कर रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं। या हमने कहा है कि अकबराबाद से लेके आप किरतपुर की पहले बनवा दें, क्योंकि अकबराबाद से नगीने का जो हिस्सा है वो पीएमजीएसवाई का बनाया हुआ है, वो इस हालत में है कि अभी 2, 4, 6 महीने उसे झेला जा सकता है। तो इस कोशिश में है कि अगर देखिए पूरी सैंक्शन हो पाती है या अकबराबाद से किरतपुर की सैंक्शन हो पाती है, इस लगातार प्रयास में है। लेकिन पैसा आपको पता है कि पैसा सरकार को देना, हमारा काम प्रयास करना है। मेरे पास कम से इतने लेटर रखे होंगे जिसमें इसमें लगा है कि मैं हर तरीके से इसे प्रयासरत में हूं। लेकिन मुझे उम्मीद है, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। अब मैं 28 तारीख को फिर लखनऊ जाऊंगा, तब देखता हूं इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। लगातार मैं इसकी आवाज उठा रहा हूं और लगातार इसके लिए संपर्क कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि शायद अकबराबाद से किरतपुर की स्वीकृत हो जाएगी या पूरी स्वीकृत हो जाएगी, तो इतना पैसा मिल जाएगा कि इसमें काम शुरू हो जाए और अगले बजट में पूर्ण पैसा मिल जाए। मतलब कुल मिला के ये चले कि अगर मंडावर रोड, किरतपुर से मंडावर रोड और जो बीच का हिस्सा है और नगीने वाला रोड, कम से कम 6 से 1 साल लग जाएगा बनने में। नहीं, मैंने आपको बताया ना, उसका पीरियड अलग है, इसका पीरियड अलग है। ये अलग टोटल जनता जैसे परेशान है, वो अलग इशू है, ये अलग इशू है जी। तो इसमें हो सकता है कि अभी स्वीकृत हो जाए तो अभी काम लग जाएगा, महीने 2 महीने में काम लग जाएगा, टेंडर की जो प्रक्रिया है। अब ये तो सरकार की स्वीकृति के ऊपर है ना, सरकार स्वीकृति कब दे, क्योंकि बगैर पैसे का तो काम होगा नहीं। तो ये हमारा काम तो है। अब हम आपसे कहें, किसी के ऊपर हम लांछन नहीं लगाना चाहते, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसी विधायक सत्ता पक्ष के थे, वो 12 साल में आप स्वीकृत करा पाए। तो आज तो हमारी सरकार भी नहीं है, हमारा काम है कोशिश करना, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए जितनी जल्दी हो पाए, महीने 2 महीने भी हो सकता है, और नहीं तो 5 महीने में तो निश्चित तौर से अगले बजट में तो हो ही जाएगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल और है, जैसे कि अभी 2024 का है, सुनने में आ रहा है आपकी जो वाइफ है वो भी टिकट मांगने वाली बात आ रही है। उसी के अलावा चंद्रशेखर का भी जिक्र आ रहा है, बहुत सारे लोगों का जिक्र आ रहा है, और इंडियन जो है गठबंधन जो है उसका भी जिक्र आ रहा है। तो क्या है, किसको मिलेगा, ये क्या है टिकट? देखिए ये तो गठबंधन, जहां तक मामला है, गठबंधन होना ना होना, किसके साथ होगा किसके नहीं होगा, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस प्रयास में है। वो जानते होंगे गठबंधन में किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना। तो ये इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता। दीपक कुमार करके कुछ है, लेकिन मैं आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि क्या आपकी वाइफ भी यहाँ से टिकट मांग रही है, देखिए भाई हर आदमी उम्मीद करता है कि मुझे मौका मिलना चाहिए,
जनता ने मुझे विधायक बनाया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। अपनी क्षेत्रीय जनता का मेरे पास शब्द भी नहीं है, अल्फाज नहीं, किन अल्फाजों में उनका शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने लगातार मुझे 3 बार जिताया। और अब जहाँ तक MP का मामला है, यकीनन मेरी बात हुई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से। मैंने भी अपना दावा प्रस्तुत किया है कि भाई मेरी वाइफ को या मेरे परिवार के किसी सदस्य को या मुझे खुद को अगर आप लड़ाना चाहें तो मैं MP लड़ने के लिए तैयार हूं। अब ये फैसला उनको करना है। अगर वो हमको कहते हैं, मेरे परिवार के किसी सदस्य को कहते हैं, निश्चित लड़ेंगे। नहीं कहते हैं तो जिसको पार्टी टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाएंगे। जैसे गिरीश चंद जी थे, आप गठबंधन से बने थे वो, तो अगर उन्होंने काम नहीं किया या इस क्षेत्र में, जैसे जनता कहती है कि इस क्षेत्र में आके उन्होंने देखा ही नहीं, ये काम हुआ नहीं हुआ, तो आपने कहीं उनको लेकर कोई प्रोटेस्ट भी नहीं किया? देखिए, ये प्रोटेस्ट करना मेरा काम इसलिए नहीं है कि भाई गठबंधन में सीट लड़ी, गठबंधन में चुनाव हुआ, जनता ने वोट दिया, चुनाव लड़ा है। लेकिन ये प्रोटेस्ट करना तो जनता का काम है कि जनता को करना चाहिए। मैं इसलिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि मेरे उस टाइम सहयोगी दल थे, वो सहयोग दल का मुझे काम, मेरी जिम्मेदारी थी सहयोगी दल की मदद करते, उनके प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना। तो इसलिए प्रोटेस्ट करना ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जब जनता ने उन्हें इतने वोटों से जिताया और MP बनाया तो उन्हें खुद देखना चाहिए था। और अब वो नहीं देख रहे हैं या जनता की शिकायत है तो वो जनता उनको जवाब देगी या वो जनता को जवाब दे। तो देखिए, आप बिजली को लेके और बहुत सारे समस्या को लेकर हमने बात करी, तो माने विधायक जी ने भी बहुत सारी जो जवाब थे वो बिल्कुल क्लियर है। तो मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।